कर्नाटक सरकार ने 48 घंटे के अंदर प्राइवेट नौकरी में आरक्षण के बिल पर यू टर्न ले लिया है। कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार ने प्राइवेट सेक्टर की सी और डी कैटेगरी की नौकरियों में स्थानीय लोगों को 100% आरक्षण देने के फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी है। नमस्कार, इन खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। दरअसल राज्य सरकार ने सोमवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में स्थानीय लोगों को प्राइवेट नौकरियों में 100% आरक्षण वाले बिल को मंजूरी दे दी थी और इसे गुरुवार यानी कि आज विधानसभा में पेश किया जाना था, लेकिन उद्योगपतियों और बिजनेस लीडर्स के विरोध के चलते सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा, यानी कि रोकना पड़ा। बुधवार को मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी एक बयान में कहा गया कि इस विधेयक को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। इस पर आने वाले दिनों में फिर से विचार और फैसला लिया जाएगा। इससे पहले आपको बता दें कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर मामले में सफाई दी। उन्होंने लिखा कि निजी क्षेत्र के संस्थानों, उद्योगों और उद्यमों में कन्नड़ लोगों के लिए आरक्षण लागू करने का इरादा रखने वाला विधेयक अभी भी तैयारी के चरण में है। अगली कैबिनेट बैठक में व्यापक चर्चा के बाद फैसला लिया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस बिल में ऐसा क्या था, तो आपको बता दें कि इस बिल में निजी कंपनियों में समूह सी और डी के पदों के लिए स्थानीय निवासियों को 100% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया था। साथ ही किसी भी उद्योग कारखाने में मैनेजमेंट श्रेणियों में 50% और नॉन मैनेजमेंट श्रेणियों में 70% स्थानीय उम्मीदवारों की नियुक्ति करने का भी प्रावधान किया गया था। इस विधेयक के अनुसार अगर उम्मीदवारों के पास कन्नड़ भाषा के साथ माध्यमिक विद्यालय का प्रमाण पत्र नहीं है तो उन्हें नोडल एजेंसी से निर्दिष्ट दक्षता परीक्षा पास करनी होगी। साथ ही विधेयक में यह भी कहा गया है कि अगर स्थानीय योग्य उम्मीदवार मौजूद नहीं हैं तो सरकारी या सहयोगी एजेंसियों की मदद से 3 साल के भीतर ही संस्थानों को प्रशिक्षण देने का काम करना होगा। इसके अलावा अगर योग्य स्थानीय उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हैं तो प्रतिष्ठानों को सरकार या उसकी एजेंसियों की मदद से उन्हें 3 साल के अंदर प्रशिक्षित करने के लिए कदम उठाने होंगे। इसके अलावा अगर पास उनके पर्याप्त संख्या में स्थानीय उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हैं तो कंपनियां सरकार से इस अधिनियम के प्रावधानों से छूट के लिए आवेदन कर सकती हैं। वहीं आपको बताएं कि जब सरकार ने इस तरह के बिल लाने का फैसला किया तो इस बिल का विरोध उद्योग जगत के कई दिग्गजों ने की, तब जाकर के सरकार ने अपने हाथ पीछे खींचे। दिग्गजों ने राज्य सरकार के इस कदम की आलोचना करते हुए इसे फांसीवादी और अदूरदर्शी बताया। जाने माने उद्यमी और इंफोसिस के पूर्व मुख्य वित्त अधिकारी टीवी मोहनदास पै ने इस विधेयक को प्रतिगामी करार दिया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि इस विधेयक को रद्द कर दिया जाना चाहिए। यह भेदभावपूर्ण, प्रतिगामी और संविधान के खिलाफ है। मोहनदास पै ने लिखा है कि यह अविश्वसनीय है कि कांग्रेस सरकार इस तरह का विधेयक लेकर आ सकती है। फार्मा कंपनी बायोकॉन की मैनेजिंग डायरेक्टर किरण मजुमदार शॉ ने कहा कि एक तकनीकी केंद्र के रूप में हमें कुशल प्रतिभा की आवश्यकता है, जबकि हमारा उद्देश्य स्थानीय लोगों को रोजगार देना है, तो ऐसी शर्तें होनी चाहिए जो अत्यधिक कुशल भर्ती को इस नीति से छूट दें। प्राइवेट नौकरी में स्थानीय लोगों को 100% आरक्षण देने वाले बिल का विरोध बढ़ा तो कर्नाटक सरकार के मंत्री भी बचाव में उतर गए। राज्य सरकार के उद्योग मंत्री एम.वी. पाटिल और आईटी मंत्री प्रियांक खरगे ने कहा कि सरकार कन्नड़ लोगों के साथ साथ उद्योगों के हितों की रक्षा के लिए भी व्यापक विमर्श करेगी। उद्योग मंत्री एम.बी. पाटिल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, हम यह सुनिश्चित करेंगे कि कन्नड़ लोगों के साथ साथ उद्योगों के हितों की भी रक्षा की जाए। उन्होंने कहा कि कर्नाटक एक प्रगतिशील राज्य है और सरकार औद्योगिकरण की इस दौड़ में हारने का जोखिम नहीं उठा सकती। अब सवाल यह है कि फिलहाल तो राज्य सरकार ने अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं, लेकिन क्या भविष्य में इस तरह के बिल को लाकर के कानूनी रूप दिया जा सकता है? तो आपको बता दें कि प्राइवेट नौकरी में आरक्षण को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने फैसले में इसे असंवैधानिक बताया था। 1984 में सुप्रीम कोर्ट ने निवास स्थान के आधार पर आरक्षण के एक मामले में सुनवाई करते हुए ये टिप्पणी की थी। वर्ष 2002 में भी ऐसा एक मामला सामने आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में शिक्षक भर्ती को रद्द कर दिया था। इसके अलावा 2019 में भी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उस अधिसूचना को रद्द कर दिया था जिसमें यूपी की मूल निवासी महिलाओं को नौकरी में प्राथमिकता की बात कही गई थी। कर्नाटक सरकार से पहले आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हरियाणा और झारखंड में भी प्राइवेट नौकरी में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण का
कानून बनाया गया था, लेकिन कानूनी दांवपेच के चलते किसी भी राज्य में यह कानून लागू नहीं हो पाया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए इन खबर के साथ। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।